जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ज्ञान चक्षु पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। उसमें एक टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। फिर उसी अभाज्य संख्या के आधार पर हम लोग लासा और मासा कैसे निकालते हैं ये भी निकालना इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। यानी अभाज्य संख्या क्या होता है या प्राइम नंबर क्या होता है, इसकी परिभाषा हम सबसे पहले बता देते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनकी केवल दो गुणनखंड होते हैं उन्हें ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग लिखना चाहें तो 2 हो गया, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, हो गया। और क्या हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया। और क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं क्या? अभी देख लेंगे ना 6 है कि नहीं, 6 भी लिख लेते हैं। अभी है कि नहीं है अभाज्य संख्या, इसका प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 ले लेते हैं, और क्या लेते हैं? 8, और क्या लेते हैं? 9, और क्या लेते हैं? 10, और क्या लेते हैं? 11, और क्या लेते हैं? 12। अब एक एक करके इसकी जांच करते हैं क्या ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। जैसे यहाँ कह रहा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसकी जांच करते हैं, इसमें कितनी संख्याएं अभाज्य है और कितनी अभाज्य नहीं है। आइए इसकी जांच करते हैं। जैसे 2 हो गया, क्या 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, 2 एक अभाज्य संख्या है जिसकी केवल कितने गुणनखंड है? यहाँ पर 2 गुणनखंड है। ठीक है, 2 और 1, यानी ये खुद से कटेगा और केवल 1 से कटेगा। ये भी एक परिभाषा होती है अभाज्य संख्या की। ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से कटे और केवल 1 से कटे उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। या और कह सकते हैं कैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी वो खुद से कट जाए और 1 से कटेगा, यही तो 2 गुणनखंड हो ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हो रहा है तो 2 से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक हर एक संख्या में पाया जा सकता है। जैसे 6 है, क्या 6 को हम 6 गुणे 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 7 है, क्या 7 को 7 गुणे 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। जैसे 8 है, 8 को हम 1 गुणे 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 6 के 6, 7 के 7, 8 के 8 लिख ही सकते हैं। यानी एक तो हर जगह रहता है। ठीक है, तो ऐसे अगर 3 का निकाले तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1, यानी ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। क्या 5 भी है? तो 5 को 5 गुणे 1 ही लिख सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है। ऐसे क्या 6 भी है? तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में? 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 तिहाई 6, 6 के 6, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 हो गए। वैसे अभाज्य संख्या कहता है कि उसके केवल कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यानी वह संख्या स्वयं से कटे और केवल 1 से कटे। ये जितने गुणनखंड हैं इन सब से कट जाएगा। 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। समझ में आया कि नहीं? तो इसको तो कई गुणनखंड हो गए, यानी केवल खुद से कटे और 1 से कटे, ये तो कई संख्या से कट रहा है। क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं। तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 1, क्या 7 एक अभाज्य संख्या है क्या? देख लेते हैं। 7 के कितने गुणनखंड है? यहाँ 2 ही गुणनखंड है, केवल 7 है और 1 है। तो यही तो परिभाषा है, ऐसी संख्या जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, या उसके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड है यहाँ पर, तो ये संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ है, यानी 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ऐसे 8 देख लेते हैं। क्या 8 एक अभाज्य संख्या है? तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 एक के 8। तो इसकी कितने गुणनखंड दिख रहे हैं? 4 गुणनखंड दिख रहे हैं। अगर इसको काटना हुआ तो 8 से तो स्वयं कटेगा, 1 से भी कटेगा, बाकी 2 से 3 बार में 3 बार कट सकता है। ठीक है, यानी इसके कई गुणनखंड हो गए। क्या ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऐसे 9 देख लेते हैं। क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? चलिए 9 का गुणनखंड करते हैं। कैसे? ये 3 त्रिका 9 और गुणे 1 लिख दिए। ठीक है, देखिए 3 त्रिका 9, 9 एक के 9, इसके कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुण, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। और यहाँ देख रहे हैं गुणनखंड कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इतना समझ में आया? जैसे 10 है, क्या 10 एक अभाज्य संख्या होता है? इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 1 लिखेंगे। ठीक है, ये गुणनखंड कैसे निकाला जाता है अभी हम लोग यहाँ समझ लेंगे। ठीक, क्या 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 5 गुणे 1, हाँ, 2 पच्चे 10, 10 एक के 10। यानी ये भी क्या है? ये अभाज्य संख्या है क्या? नहीं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड आ गए? 3 गुणनखंड।
और अभाज्य संख्या कहता है केवल दो ही गुणनखंड होने चाहिए, एक खुद वो संख्या होनी चाहिए, एक एक होना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, 5 है, 1 है, 10 तो है ही, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है, नहीं है। ऐसे यहाँ 11 देख लेंगे, क्या 11 एक अभाज्य संख्या है? तो 11 को हम 11 गुणे 1 ही लिख सकते हैं। क्या ये अभाज्य संख्या है? हाँ, ये अभाज्य संख्या है। केवल इसमें यही संख्या है, इसके गुणनखंड में केवल ये संख्या है और 1 है, यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। अब ये गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। जैसे कोई यहाँ हम संख्या लेते हैं, मान लेते हैं संख्या कितनी है, 72 है। 72 का हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना। इसमें सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। कितने से भाग करेंगे, 2 से। अगर ये 2 से कटेगा तो ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या हमको पता है जो खुद से कटे और 1 से कटे। 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 11 है। ये बीच में जितनी संख्याएं लिखी गई है ये सब संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक 12, यानी कितना आ गया 36। फिर 2 से काटेंगे, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, यहाँ 1, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, ठीक है। फिर ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से काट देते हैं, 2 9 18। क्या ये 2 से कटेगा? अब नहीं, अब ये 2 से नहीं कटने वाला। अब कितने से कटेगा, तो 3 से कटेगा। तो 3 से काट देते हैं, कितनी बार में जाएगा, 3 त्रिका 9। अब 3 कितने से कटता है, 3 3 से ही कटता है, फिर 3 1 3। जैसे ही 1 आ गया आप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 72 को हम लिखना चाहे गुणनखंड के रूप में, यहाँ जितनी संख्याएं ये लिखी गई हैं सबको गुणे के रूप में लिख देते हैं। क्या लिखा गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है, 3 गुणे 3 गुणे कितना है, 1 है, ठीक है। ये 72 के जितनी ये संख्याएं लिखी गई ये सभी अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके छोटे छोटे भागों में हमने बांट दिया कि नहीं, हाँ बांट दिए हैं, गुणनखंड कर दिए, जैसे यहाँ दिख रहा है गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो 72 का ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 3। फिर यहाँ 3 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 ही लिख सकते हैं ना, 2 बार है तो 2 ही लिखेंगे। क्या 1 पे पावर कुछ लिख सकते हैं, जब कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड दिखाने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ठीक है। आपके प्रश्न में जैसा भी लासा मासा कहेगा निकालने के लिए उस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड के रूप में कभी कभी देता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले उसको लिखिए, फिर उसका लासा और मासा निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, ठीक है। तो ये है अभाज्य संख्याएं और ये अभाज्य गुणनखंड है। कैसे निकाला जाता है ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। अब आइए हम लोग चलते हैं, कोई 2 संख्या लेते हैं और उसका लासा और मासा कैसे निकाला जाता है इस बारे में हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ किसे कहा जाता है, क्या होता है। इसका फुल फॉर्म देखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। हिंदी में भी देखिएगा अंतर है इसमें, लघुत्तम समापवर्त्य है और महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है, आइए इसको समझते हैं। जैसे 2 संख्याएं हम लोग लेते हैं, कोई 2 संख्या एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, उससे हम लोग समझ लेते हैं ये क्या होता है ना। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ 9 ले लिए, एक संख्या, दूसरी संख्या मान लेते हैं कितनी है, 27, ठीक है। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, इसका मतलब क्या है, आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर पहला है, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। कौन सा गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 9 का अगर निकालेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 1 3, ठीक है। 1 आ गया तो छोड़ देंगे। ऐसे 27 का निकाल लेते हैं। 27 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 27, फिर 3 का निकालेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 का निकालेंगे, 3 1 3, 1 आ गया छोड़ दिए। अब इन दोनों को लिखते हैं। जैसे हम 9 का लिख लिए तो 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। ऐसे 27 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 27 का निकालेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे कितना लिखेंगे, 1 लिखे। एचसीएफ निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है पहले उसको लिखते हैं, जो चीज कॉमन है पहले उसको लिखते हैं। यहाँ कॉमन कितना है, तो 3 गुणे 3, यानी 3 2 बार कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है उसको लिखते हैं, कॉमन क्या नहीं है, 3 है, और गुणे कितना लिख देते हैं, 1, 1 भी कॉमन है, 1 लिखे या ना लिखे वो रहता है, ठीक है। चलिए अब इसका गुणा कर देते हैं। तो यही है मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणनफल। इसका गुणा करके निकालेंगे, गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 3 27, यानी 27 एक ऐसी संख्या है जो 9 से भी कट जाएगा, 27 से भी कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। ये क्या है, ऐसा न्यूनतम गुणनफल है जो इन दोनों से कट जाए, इसी को कहते हैं एलसीएम। यही क्या है, एलसीएम है। ये बात समझ में आया कि नहीं,
क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड निकालना है जो ज्यादा से ज्यादा क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है, वही कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों संख्याओं में, ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में ज्यादा से ज्यादा क्या है, कॉमन है। कॉमन होने का मतलब जो उभयनिष्ठ है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये है, दोनों में क्या चीज कॉमन दिख रहा है, 3 दो बार कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे 3 गुणे 3। अब इसका गुणा करने कितना आ जाएगा, 9, यानी ये जो 9 है यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो ऐसे गुणनखंड जो ज्यादा से ज्यादा क्या है, दोनों में कॉमन है। कॉमन लगाए, यहाँ इनका गुणा कर दिए, कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब आइए आपका प्रश्नावली देखते हैं। 1.1 जो है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हम लोग हल करते हैं। प्रश्नावली है ये 1.1 का है। ठीक है, इसमें पहला जो कह रहा था, पहला जितनी संख्या दी गई कह रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे उसमें दिया है सबसे पहली संख्या कि 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो पहले सबसे पहले कितने से काटेंगे, 2 से। 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 70 बार में। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार में, 35 बार में। फिर ये कितने से कटेगा, क्या 2 से कटेगा, नहीं। क्या 3 से कटेगा, नहीं। 4 से तो काटेंगे नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है नहीं। 5 से काटेंगे, हाँ 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार में कट गया, 7 बार में। फिर 7 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो अगर लिखना हुआ 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो कौन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। यही क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। 140 के अभाज्य गुणनखंड ये लिखे गए हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 के जो पहले प्रश्न है इसी टाइप के हैं। हम लोग दूसरे टाइप का देख रहे हैं जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आइए तब दूसरे वाले में से पहला प्रश्न लिया जाता है। ठीक, प्रश्नावली 1.1 के दूसरे का पहला है 26 और किसका है, 91 का। क्या निकालना है, लासा और मासा निकालना है। आइए निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आपको बताएं इसका क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तब तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे 26। 26 में 2 से भाग करेंगे, कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। क्या 13 किसी और संख्या से कटता है, नहीं, 13 13 से ही कटता है। तो 13 को 13 से ही काट दिया, यानी 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 26 का हो गया 2 गुणे 13 और गुणे 1 तो रहता ही है। ठीक है, ऐसे किसका निकाल लेते हैं, 91 का। किसका निकालते हैं, 91 का निकालते हैं। ये कितने से कटेगा, 13 से ही कटता है, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा। आप 2 से काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 5 से, 4 से तो काटेंगे नहीं, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 11 से। इन सभी संख्याओं से नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 13 से। कितनी बार में कटेगा, 7 बार में। फिर कितने से कटेगा, 7 के 7, यानी 7 7 से ही कटता है। ठीक है, अगर लिखे 91 का तो 91 का गुणनखंड कितना आ गया, 13 गुणे 1 आ गया, 13 गुणे 7 गुणे 1 आ गया। ठीक है, ये किसका है गुणनखंड, 13 मतलब 91 का है। ये किसका है, तो 26 का है। हमको क्या निकालना है, लासा और मासा, यानी एलसीएम बराबर, और क्या निकालना है, एचसीएफ बराबर। ठीक है, आइए दोनों निकालते हैं। इसी को लासा कहते हैं, इसी को मासा कहते हैं ना। आइए निकालते हैं। लासा में आपको बताया है जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिखा जाता है। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 और 1 मिल रहा है। तो 1 लिखे या ना लिखे बात वही होता है, 13 हो गया। और जो कॉमन नहीं मिल रहा है, 2 कॉमन नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, 2 गुणे 7। 1 तो लिखते नहीं है क्योंकि 1 रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26 और 26 सत्ते कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा कर लेते हैं। 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना होता है, 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 छंग कितना हो जाएगा, 42, 42 का 2 हासिल कितना आया, 4। 7 दूना 14, 4 कितना हो गया, 18। कितना आ गया, 182। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 182 हो गया। समझ में आया कि नहीं, बस ये लासा है, ये इसका क्या है, लासा है। 26 और 91 का लासा कितना है, 182 है। अब इसका क्या निकालना है, मासा। मासा के लिए बताए थे, यानी एचसीएफ के लिए बताए थे, जो चीज दोनों में कॉमन है वही इसका क्या हो जाता है, एचसीएफ। अगर देखा जाए इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है। इसके अलावा कुछ और भी दिख रहा है कॉमन, 1 1 लिखे या ना लिखे गुणा करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं। आइए एक प्रश्न और लेते हैं, उसको भी समझते हैं कैसे लगाया जा सकता है। प्रश्नावली 1.1 का जो है इसमें तीसरे का पहला लेते हैं। दूसरे का तो हो गया, दूसरे में सभी उसी टाइप है ना, लगा लीजिएगा। तीसरे का हम लोग क्या लगाते हैं, पहला वाला लगाते हैं। ठीक है, जैसे दिया है 12 और क्या दिया है 15 और क्या दिया है 21 का क्या निकालना है, लासा और मासा निकालना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, फिर उसकी सहायता से हम लोग क्या लिखेंगे, लासा और मासा लिखेंगे। ठीक,
तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, 12 का। 12 का निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 छक 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6। अब ये कितने से कटेगा, 3 से, 3 एक के 3, यानी 12 का अगर देखा जाए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब किसका निकालेंगे हम लोग, 15 का निकालेंगे। 15 का निकाल लेते हैं, 3 से घात करेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एक की 5, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुणे 5 गुणे 1 आ गया। ठीक है, एक तो वैसे लिखा नहीं जाता लेकिन लिख देते हैं, बाद में भी देख लेंगे। फिर यहाँ किसका निकालना है, 21 का। 21 कितने से कटेगा, 3 से, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 7 किससे कटता है, 7 से, 7 एक के 7, 1 आ गया तो छोड़ देंगे, यानी 21 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, यहाँ निकाले हैं 3 गुणे 7 गुणे 1 है। ठीक है, अब इन तीनों का क्या निकालना है, लासा और मासा। यहाँ अभाज्य गुणनखंड हम लिख दिए हैं, निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम, इसको कहते हैं लासा, और क्या निकालेंगे, एचसीएफ, इसको क्या कहते हैं, मासा। ठीक है, आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कहता है, पहले जो अभी 2 संख्या थी, 2 में कॉमन देख रहे थे, अब 3 संख्या है, 3 में कॉमन देखेंगे। क्या कॉमन दिख रहा है, ये 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब 3 एक बार मतलब कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, अब जो चीज कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ देखिए, यहाँ 2 बार है, तो ऐसा मत समझिए कि ये चीज कॉमन है, ये एक ही में 2 बार है। अगर ये 2 में होते, जैसे इसमें भी होता, इसमें भी होता, तब पहले 3 बार जो कॉमन था उसको लिखते, फिर जो 2 बार कॉमन होता उसको लिखते, फिर जो किसी में कॉमन नहीं था उसको लिखते। लेकिन यहाँ 2 बार तो ये है, लेकिन एक ही संख्या में है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। अगर ये यहाँ पर भी होता तब इसको केवल 1 बार लिखा जाता। ठीक है, लेकिन अब इसको कितनी बार लिखेंगे, तो 2 बार, 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि एक ही संख्या में है। चलिए 2 को 2 बार लिख दें, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा क्या, 5 और 7 बचा, इसको भी लिख लेते हैं। अब सबका गुणा कर लेते हैं, गुणा करके देखते हैं, जो भी आएगा उसको लिख देंगे। यहाँ पर क्या गुणा करते हैं, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 और 7 दूना 14, 30 और 14 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 14 तिया 42, यानी कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। हम इसका गुणा इसमें किए हैं तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 हो गया, 7 दूना 14, 30 में 14 का गुणा करेंगे, 14 तिया कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और जीरो है, ये जीरो लगा दिए, 420 आ गया। ठीक है, यानी इसका अगर एलसीएम देखा जाए तो कितना हो गया, 420 हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी इसका मासा निकालेंगे। मासा क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो इसका मासा केवल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लासा कितना हो गया, 420, और मासा कितना हो गया, तो 3 हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं। आइए, लासा और मासा और 2 अंकों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके सूत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सूत्र क्या है, आइए हम लोग सूत्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। सूत्र इसका क्या होता है और उस पर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, इन दोनों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का जो चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल फार्मूले पर लगता है। फार्मूला है क्या, तो पहले फार्मूला बता देते हैं, फिर उसके बाद ये सवाल लगाएंगे। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, इसको एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। कह रहा है कि 306 और 657, 306 और कितना है, 657, इसका मासा दिया गया है। इसका क्या दिया गया है, मासा। मासा का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ है कितना, इसके प्रश्न में दिया है कि 9 है। एचसीएफ कितना है, 9 है। क्या पूछ रहा है, लासा। इसका क्या पूछ रहा है, लासा, यानी इसको कहते हैं एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, 2 संख्याएं दी गई हैं और इसमें से मासा दिया गया है, लासा पूछा जा रहा है। ये फार्मूले पर लगता है। फार्मूला क्या होता है, तो सूत्र, डायरेक्ट यहाँ हम सूत्र लिखते हैं। ये प्रश्न है, 306 657 का मासा 9 है, तो इसका लासा बताइए कितना होगा। ठीक है, ये केवल फार्मूले पर रखता है। फार्मूला है क्या, फार्मूला यहाँ पर हम लोग देखते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या गुणे क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, बराबर यहां लिखेंगे एचसीएफ गुणे क्या लिखेंगे, एलसीएम। ये बात समझ में आएगी नहीं, यही फार्मूला है, यानी दोनों संख्याओं और लासा और मासा में ये संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी लासा गुणे मासा है। ठीक है, पहली संख्या को अगर हम ए मान लें और दूसरी संख्या को बी मान लें तो ए बी गुणे बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ या एलसीएम। आगे पीछे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुणे क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे। बात समझ में आएगी नहीं, ए बी गुणे क्या हो गया, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। ठीक, आइए इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो ए का मान यानी पहली संख्या कितनी दी गई है, 306 गुणे बी
यानी बी का मान कितना दिया गया, दूसरी संख्या कितनी दी गई है 657। एचसीएफ का मान दिया गया है कितना है 9 है, और एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एलसीएम। ठीक है, ये कहाँ चला आएगा नीचे, तो यहाँ बचेगा एलसीएम। एलसीएम बराबर ये पूरी चीज, यानी ये नीचे आ जाएगा। एलसीएम पहले लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना है 306 गुणे कितना है 657 बटे कितना लिखेंगे 9। 9 से इसमें भाग कर देते हैं, कोई कटेगा तो काट देते हैं। क्या करते इसको काटते हैं 9 1 9, इसको काटेंगे 9 त्रिक 27, यहाँ 27 3 बचेगा 9 चौक 36। ठीक है, यानी 34 गुणे कितना आ गया, यहाँ अगर देखें तो बचा क्या, यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर यहाँ कितना है 34 गुणे यहाँ पर कितना हो गया 657। ठीक है, तो बटे में यहाँ नीचे कितना बचा 1। अगर किसी चीज का बटे 1 है तो उसको लिखा नहीं जाता, तो एलसीएम बराबर यही आ गया ना। अब इसका गुणा कर लेते हैं, कैसे गुणा करेंगे, तो यहाँ देखिए 657 का 34 से गुणा करना है, गुणा करके देख लेते हैं 4 सते कितना हो जाएगा 28, 28 का कितना आया 2, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है, तो इसका गुणा 4 पंचे 20, 7 त्रिक 21, 20 21 कितना हो जाएगा 41, 41 2 कितना हो जाएगा 43, 43 का कितना आ गया हासिल 4 आ गया। ठीक है, 3 लिख दिया 4 आ गया, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, 6 चौक 24 हो गया, 7 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 5 यही 15 हो गया, 24 15 कितना हो जाएगा तो 39, 24 15 39, 39 4 कितना हो जाएगा तो 43 हो जाएगा, 43 का कितना लिखेंगे 3, फिर हासिल कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, करके देख लेते हैं, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 का कितना आ गया 2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 का गुणा 0 में कर देंगे, 0 आ जाएगा, 2 तो है ही, 2 यहाँ लिख देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इसका एलसीएम है कितना 22,338 है, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, हमने निकाल लिए। इस तरीके से इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करेंगे और देखेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके और भी प्रश्न को लेकर हम उपस्थित होंगे इसके अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।